कुछ होता हुआ। पहली गेंद पर यहाँ पर अरफ की पहली गेंद यॉर्कर लाइन डिलीवरी थी, हल्के बल्ले से खेला, पॉइंट की दिशा में गेंद को यहाँ पर टहलाया और पहली गेंद पर पॉइंट के फील्डर ने डायरेक्ट हिट लगाकर अंपायर से पूछा है सवाल। तो देखते हैं पहली गेंद पर पहला विकेट गिरेगा या एक रन के साथ टीम का खाता खुलेगा। यस, तो थर्ड अंपायर की तरफ से यहाँ पर निर्णय आता होगा कि ऑन फील्ड अंपायर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन होगा। फुटेज क्लियर कैप्चर नहीं है यहाँ पर उसकी, तो ऑन फील्ड अंपायर का जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन। यहाँ पर लाइट के इशू के चलते यहाँ पर फुटेज कैप्चर नहीं हुआ, तो ऑन फील्ड अंपायर डिसीजन विल बी कंसिडर एज फाइनल डिसीजन। तो क्या बात है, क्या रोमांचक मैच की हुई है शुरुआत। पहली गेंद पर आप देखोगे क्या कुछ देखने मिला है। पहली गेंद पर अरफ ने यॉर्कर के साथ जहां पे की थी शुरुआत, हल्के बल्ले से पॉइंट की दिशा में एक स्ट्रोक खेला था और पहली गेंद पर यहां पर फील्डर्स सवाल पूछते हुए अंपायर से, एंड अंपायर डिसीजन इज नॉट आउट। यस, वी हैव टू रिस्पेक्ट अंपायर डिसीजन। एंड और अंपायर का डिसीजन आता हुआ नॉट आउट। पहली गेंद पर दोनों ही खिलाड़ी सुरक्षित अपने खेमे में। दूसरी गेंद की होगी शुरुआत, अरफ का सामना करेंगे फिर से एक बार, बल्लेबाज से तेजस से बीच हल्के बल्ले से खेलने की कोशिश थी, कवर्स की जानिब वहां पर गई, फील्डर तैनात था लेकिन गेंद गिरती हुई नो मैंस लैंड में और 2 रन लेने में सक्षम रहे दोनों बल्लेबाज से दौड़ लगाकर। और यहां पर आपको जो टीम फील्डिंग करते हुए नजर आ रही है, टीम मिजिया बदलापुर फील्डिंग साइड। ये टीम पिछले 12 सालों से कृषा बदलापुर के नाम से परफॉर्म करते हुए नजर आती है हर एक टूर्नामेंट में। ये साल कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में मिजिया बदलापुर के नाम से खेलती हुई नजर आ रही है। और इस टीम को बनाने में और बदलापुर की इस टीम के सक्सेस के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है प्रथमेश भगत साहब, यस, यंगेस्ट पॉलिटिशियन ऑफ बदलापुर, एक बहुत ही अजीम शख्सियत और इनका बहुत ही बड़ा रोल रहा है इस टीम को सक्सेसफुल बनाने के पीछे। इसी बीच बिल्कुल यहां पर कैच का मौका गया था, गेंद गई थी हवा में, थोड़ा सा कठिन चांस था लेकिन आपको हाफ चांसेस को फुल चांसेस में तब्दील करने होंगे अगर आपको मैच को विक्ट्री में कन्वर्ट करना है। और इसी बीच इस टूर्नामेंट की आन बान शान, जिनके मार्गदर्शन में इस टूर्नामेंट को, इस प्रतियोगिता को, कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 को सजाया गया है, नासिर खान बुबेरे साहब का यहां पर आगमन हुआ है। आपको बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल, नासिर खान बुबेरे साहब के छोटे भाई नाजिम खान बुबेरे साहब का यहां पर आगमन हुआ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में फिर से एक बार। वेलकम यू ऑन डे 5। इसी बीच अब यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन देखने मिला है, यहाँ पर थोड़ा सा उंगलियों का जादू दिखाया है। यहां पर फिर से एक बार विक्टो का फर्नीचर को पूरी तरह से गेंद बिखेरते हुए विकेट नंबर 1 का हुआ पतंग टीम निटलस का।
इमरान ढोले और रऊफ ढोले साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है। साथ ही साथ इमरान सुरमे साहब और रऊफ ढोले साहब का यहाँ पर आगमन हुआ है। हाजी अहमद गुलबर्ग साहब भी हमारे बीच में तशरीफ फरमाए। अब सभी आए हुए अतिथि का मेहमान होगा बहुत बहुत स्वागत है कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2 में। आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज आपको यहाँ पर आकर वीआईपी डाइस पे विराजमान होना और मैच का मजा लेना है। और मैच की बात करें तो एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर कार्ड पे स्कोर नजर आता हुआ 5 रन 1 विकेटों के नुकसान पर। यहाँ पर बहुत ही अच्छी की है शुरुआत, बहुत ही अच्छी अप्रोच पहली ओवर की यहाँ पर देखती हुई नजर आ रही है टीम मिजिया बदलापुर की ओर से। यहाँ पर पहले ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस गेंदबाज को दी गई थी अरफ, बिल्कुल प्रभाव छोड़ा है, किसी को निराश नहीं किया है, यॉर्कर लेंथ डिलीवरीज का ज्यादा उपयोग किया है और रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता हुआ। ओवर की समाप्ति पे तोड़ू फोड़ू ओवर की समाप्ति पे, पावर प्ले की ओवर की समाप्ति पे 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पर सेकंड ओवर के लिए अब बुलाया गया गेंदबाज चिन्मय। बिल्कुल आपने पहला मैच देखा, बहुत ही अच्छा मैच चल रहा था। वीके प्रतिष्ठान ने यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए एक बड़ा लक्ष्य रखा था अपनी मेजबान टीम के सामने, उमर 11 गोरेगांव के सामने। वहां पर अच्छी शुरुआत हुई थी, एक ओवर में 2 विकेट चटकाकर पावर प्ले के ओवर में महज 3 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने। लेकिन जवाबी हमले में मोहम्मद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, 5 छक्के लगाए। यस, उस मैच में ओवर की समाप्ति से पहले 2 छक्के आए थे और ओवर की शुरुआत में 3 छक्के आए थे। बैक टू बैक 5 छक्के लगाए थे बल्लेबाजों ने और मैच को भी जीत दिया। इसी बीच चिन्मय की पहली गेंद, तेज तर्रार डिलीवरी, लेकिन दिशा से हुई चूक, गेंद गई है वाइड के रूप में। बिल्कुल कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी के सभी स्टैंड स्पॉन्सर्स और इस प्रतियोगिता के बारे में बात करते रहेंगे, चर्चा जारी रहेगी। इसी बीच चिन्मय की अगली गेंद सामना करेंगे सोनिया। हल्के बल्ले से खेलने की कोशिश, यहाँ पर स्वीप स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, थोड़ा सा शॉट को चेक किया आखिरी मोमेंट पे, लेकिन गेंद का ये डॉट के रूप में। आप देख सकते हैं कौसा कोकनी फाउंडेशन, लेट यासीन अब्दुल लतीफ सुरमे स्टैंड, लेट लियाकत ढोले स्टैंड और यूथ्स ऑफ कौसा गांव, ये 4 स्टैंड इस मैदान में आपको नजर आते हुए। बिल्कुल चर्चा जारी रखेंगे इस गेंद के बाद। सीबी हल्के बल्ले से खेला है, यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में डीप में फील्डर को तैनात किया गया है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। बिल्कुल सभी आज हमारे जिनके नाम पे, जिनके सम्मान में स्टैंड्स रखा गया, आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन क्रिकेट के प्रति बहुत प्रेम हुआ करता था, इनको सम्मान करते हुए यहाँ पर कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी में लियाकत ढोले स्टैंड, लियाकत चाचा को सम्मान के लिए लेट यासीन अब्दुल लतीफ सुरमे स्टैंड, इनके सम्मान में ये सब स्टैंड्स बनाए गए। और बिल्कुल यूथ्स ऑफ कौसा गांव, यूथ्स ऑफ कौसा गांव जिनका बहुत ही बड़ा रोल है इस टूर्नामेंट की सक्सेस के पीछे। हर एक बच्चा कौसा गांव का इस टूर्नामेंट से जुड़ा होता है। इस टूर्नामेंट को एक फेस्टिवल के रूप में देखा जाता है कौसा गांव में। इसी बीच गेंद गई है वाइड के रूप में। बिल्कुल, और जिनके मार्गदर्शन में इतने खूबसूरत टूर्नामेंट को सजाया जाता है। सीजन 1 की जब हुई थी शुरुआत तो कहा जा रहा था कि कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी एक छोटे टूर्नामेंट के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन आज मुंब्रा के इस शहर को, थाने के इस डिस्ट्रिक्ट को कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी नाम से जाना जाता है। इस स्तर पे जा पहुंचा है ये टूर्नामेंट। इसी बीच कैच का मिला है मौका, आसान सा था मौका और कैच किया है कंप्लीट। ना जब साज है, जब एहसास है तो फिर किस लिए हिचकिचाना, और जब इतने लोगों का साथ है तो फिर किस लिए हिचकिचाना। बिल्कुल इस टूर्नामेंट की यूथ ऑफ कौसा गांव का बहुत ही बड़ा रोल रहता है। आपने देखा इस टूर्नामेंट को एक फेस्टिवल माना जाता है। जब जब कौसा गांव चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन किया जाता है, गलियों में, नुक्कड़ में एक ही चर्चा चलती है कि किस टीम के किस प्लेयर्स कौन सी टीम में खेलते हुए नजर आएंगे, कौन सी मैचेस कब होने वाली है, हमारे फेवरेट सितारे उस्मान पटेल, कृष्णा सातपुते, उमर, और बिल्कुल ये सब खिलाड़ी कब खेलते हुए नजर आएंगे। तो बिल्कुल ये सब चीजें जब ये चर्चा होती है मैदान के बीच में तो ये एक सक्सेसफुल टूर्नामेंट की होती है निशानी। इसी बीच तेज तर्रार डिलीवरी सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में, गेंद गई है डॉट के रूप में। और स्कोर कार्ड पे नजर डाले, 1 ओवर 4 गेंदों के बाद स्कोर नजर आता हुआ 7 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। इस बीच बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, संपर्क अच्छा है, दूरी मिली है पूरी, गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए।
सूरज स्ट्रोक खेला, आउट ऑफ द पार्क, स्टैंड एंड डिलीवर स्ट्रोक। अब जाके मौका मिला है, पावर प्ले की ओवर की समाप्ति के नजदीक जा पहुंचे थे। 1 ओवर 5 बॉल का खेल हो चुका है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त स्ट्रोक आया इस वक्त। सिर्फ शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद थी, वहां पे फील्डर को तैनात किया है। एक मुश्किल चांस था, लेकिन एफर्ट्स के लिए मैं दूंगा 100 नंबर। और गेंद अब यहां पर रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे निकलती हुई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। परफॉर्मेंस करोगे तो यहां भी होगा, वहां भी होगा, और सारे जहां में होगा आप ही का जलवा, क्योंकि एक बहुत बड़ा मंच सजाया है यहाँ पर हर किसी को बराबर का मौका मिला है। और इस मौके पर जिसने इस मौके का फायदा उठाया, हर जगह में उसी का चर्चा होगा। आपने देखा कल चर्चा भरी थी मैकमिलन गोविंद की, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। वन मैन मैच को किस तरह से जिताया जाता है। क्रिकेट को टीम गेम कहते हैं, पूरे 11 खिलाड़ी यहाँ पर जद्दोजहद करते हैं अपनी टीम को जिताने के लिए, लेकिन वन मैन आर्मी का जब तूफान आता है तो उसे कहते हैं मैकमिलन गोविंद। कल शाम के दिन वो तूफान आया, और तूफान ऐसा आया कि अपनी टीम को जिताकर सीधा नेक्स्ट स्टेजेस में ले गया। राउंड 3 का मैच जिताया मैकमिलन गोविंद ने कल अपनी टीम उत्तम को। इसी बीच नए ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई वंस अगेन टू द सेम बॉलर अरफ। भी थोड़ा सा उंगलियों का जादू दिखाया, उंगलियां फेरी, गेंद पर डायरेक्ट हिट होता है। यहां जब कभी क्रिकेट में डायरेक्ट हिट निकलता है तो जरूर कुछ सवाल पूछता हुआ नजर आता है अंपायर से, लेकिन गेंद और विकेट का कोई संपर्क नहीं। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 2 रन लेने में रहे सफल। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड पे हुई फेरबदल, स्कोर जा पहुंचा है 20 रन पर। बिल्कुल थोड़ी सी धीमी शुरुआत मैं कहूंगा, धीरे धीरे यहां पर पारी की थी शुरुआत, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और बहुत ही अच्छा स्कोर अब तक दर्ज किया है 2 ओवर में। इस बीच बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, थोड़ा सा उंगलियां फेरी थी यहाँ पर गेंद पर, कैच अपने फॉलो थ्रू में कैच का मौका, कंप्लीट किया कैच। इसी के साथ विकेट नंबर 3 का हुआ पतंग टीम निटलास का। से इस गीत के शब्द किसी को समझ में नहीं आए, उस प्रकार से बल्लेबाज को गेंदबाज की यहां पर फिरकी समझ में नहीं आई, उसी के चलते लौटना पड़ा है पवेलियन में वापस। और यहां पर हमारे स्पॉन्सर्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। हमारे स्पॉन्सर्स की बात की जाए, मदीना इनके विला, डॉक्टर राजू कनक, कौसा गांव यूथ, आईलाइट ऑप्टिकल्स, एसके वैली, नूरी ग्रुप ऑफ कंपनीज, कौसा प्रॉपर्टी.com, हसन साहिल फाइन डाइन रेस्टोरेंट, सेंट्रल पार्क, सभी स्पॉन्सर्स के यहाँ पर तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। बिना स्पॉन्सर्स के कोई टूर्नामेंट का आयोजन पॉसिबल नहीं होता है, और इन्हीं की स्पॉन्सरशिप की बदौलत आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत मंच सजाया गया है आज मुंब्रा के इस शहर में। बिल्कुल नया बल्लेबाज मैदान के बीच में प्रवेश करता हुआ नजर आता हुआ दिनेश। अरफ की मैं तारीफ करूंगा, यहाँ पर अरफ ने पूरी तरह से कमबैक करने की जिम्मेदारी ली अपने कांधों पर। इस बीच यहां पर चेक किया था स्ट्रोक को, अंपायर का इशारा, अनोखे ढंग में अंपायर हैरिसर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। बहुत ही अच्छी गेंद थी, यहां पर उंगलियों का जादू दिखाया है, जो काम तेज गति की गेंद ने नहीं किया है अब तक इस मैच में, स्लोअर डिलीवरीज वो काम करती हुई नजर आ रही टीम मिजिया बदलापुर के लिए। लेकिन मैं यहां पर कप्तान की तारीफ करना चाहूंगा, अपने बॉलर्स पे भरोसा जताया कि मेरे गेंदबाज कम टोटल में रोक सकते हैं बल्लेबाजी टीम को, और उसी प्रकार की गेंदबाजी देखने मिली अब तक। जहां उंगलियों का जादू दिखाया था, फिर से एक बार डायरेक्ट हिट लगती हुई, और जब कभी डायरेक्ट हिट लगती है पूछती है सवाल, अंपायर का इशारा इस रन आउट।
एंड न्यू बैट्समैन विनेश प्रवेश करते हुए मैदान के बीच में। इसी के साथ चौथा विकेट गिरता हुआ टीम निटलास का। थोड़ी सी दुविधा बढ़ती हुई, थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच हल्के बल्ले से खेला है, कहीं पे निगाह है, कहीं पे इशारा, गेंद गया लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, आसानी के साथ गेंद को फील्ड किया गया, एक रन लेने में रहे सफल। यहां पर मैं गेंदबाज अरफ की तारीफ करूंगा। बिल्कुल पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा पैकेज कहते हैं ना, एक गेंदबाज के पास पूरा गेंदबाजी का पैकेज होता है, पूरा पैकेज लेकर आए। यहाँ पर गेंदबाज लेकर नहीं आए, तेज तर्रा डिलीवरी का यहाँ पर उपयोग किया है, लेग कटर डिलीवरी का उपयोग किया और स्लोअर डिलीवरी का क्या खूब उपयोग किया है। इस बीच तेज तर्रा डिलीवरी इस बार पेस से बीट करते हुए विकेटों के फर्नीचर को पूरी तरह से बिगड़ते हुए निकल गई। विकेट नंबर 5 का हुआ पतंग टीम निटलास का। सैलाब अरफ नाम का एक छोटा सा सैलाब आया, 3 विकेटें छटकाई, 7 रन खर्च किया, पूरी मैच को कंट्रोल करते हुए नजर आ रहे सिंगल हैंडेडली यहां पर गेंदबाज अरफ। क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा देते हुए बिल्कुल होमवर्क करके चले घर से और अपनी डिलीवरी का क्या जबरदस्त किया है इस्तेमाल। तेज तर्रा डिलीवरी, यॉर्कर लैंड डिलीवरी थी। इतना मुश्किल सवाल पूछते हुए अरफ नजर आ रहे, कोई जवाब नहीं बल्लेबाजों के पास। गेंद गई फिर से एक बार डॉट के रूप में। 3 ओवर की समाप्ति में स्कोर कार्ड पे नजर आ रहे, स्कोर है 22 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अरफ ने 2 ओवर में मात्र 7 रन खर्च किए, 3 विकेटें छटकाई अपनी टीम के लिए। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी देखने मिल रही है। टीम मिजिया बदलापुर के कप्तान की भी मैं तारीफ करूंगा और टीम के जो सपोर्टिंग स्टाफ है सबकी मैं तारीफ करना चाहूंगा। यहाँ पर टॉस जीतकर फील्डिंग करने का निर्णय सही साबित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पास अरफ जैसा गेंदबाज हो तो आपका काम और आसान हो जाता है। बस आपको गेंद थमानी होती है उस गेंदबाज के हाथ में और वो गेंदबाज अपना काम कर दिखाता है। बिल्कुल मेरिट पे गेंदबाजी की है, जहां कहीं मौका मिला था वहां पर उंगलियों का जादू दिखाया है और जहां कहीं पेस की जरूरत थी पेस का भरपूर उपयोग किया है और रहे सफल। 2 ओवर की समाप्ति में एक प्रॉपर मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर अपना स्पेल खत्म किया है। 7 रन खर्च के 3 विकेटें छटकाई, 3 अहम विकेटें। यस, तो टीम निटलास की यहां पर दुविधा बढ़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन 3 ओवर का खेल अब तक हो चुका है, अभी भी 2 ओवर का खेल बचा है। तो 2 ओवर में आपके पास मौका होता है। गेंद तो थोड़ी सी पुरानी होती है, टेनिस क्रिकेट में नया गेंद का गेम और पुराने गेंद का गेम जो अलग होता है। यहाँ पर नए गेंद में थोड़ा सा मुश्किल होता है आपको स्ट्रोक्स लगाना, लेकिन जब गेंद थोड़ी सी पुरानी होती है तो आप लंबे लंबे स्ट्रोक्स काफी आसानी से लगा सकते हो। तो आपके पास मौका बराबर का है, अभी भी 2 ओवर का खेल बचा है। अगर 2 ओवर में अगर मोहम्मद जैसा यहाँ पर बल्लेबाज आता है, मैकमिलन गोविंद जैसा यहाँ पर बल्लेबाज आता है, तो बिल्कुल यहाँ पर दिशा और दशा दोनों बदल सकती है टीम निटलास। तो 3 ओवर का खेल हो चुका है, स्कोर है 22 रन, अभी भी 2 ओवर का खेल बचा है। देखते हैं 4th ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे देंगे कप्तान टीम मिजिया बदलापुर के। बिल्कुल चर्चा जारी रखी थी हमने कि कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी को किस रूप में देखा जा रहा है, दर्शकों की निगाह में इस टूर्नामेंट को किस रूप में देखा जा रहा है। हाल ही में मेरा सफर हुआ था रत्नागिरी के शहर में। रत्नागिरी के शहर में जैसे ही मैंने एंटर किया वहां पर क्रिकेट खेलते हुए लोग नजर आए। तो क्रिकेट में एक मेरे रिलेटिव से मैंने सवाल पूछा कि आप क्रिकेट खेलते हो, और उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहां से बिलोंग करते हो। तो मैंने उनको बताया मैं मुंब्रा से बिलोंग करता हूं। उनके मन पे पहला स्टेटमेंट जो आया कि कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी देखी गया। मैंने कहा कि ये मेरे शहर का टूर्नामेंट है, एक बहुत ही बड़ा मैच टूर्नामेंट का आयोजन किया जाता है और हमारे यहाँ एक बहुत ही नामचीन टूर्नामेंट के रूप में देखा जाता है कौसागांव चैंपियंस ट्रॉफी को। कुछ इस प्रकार की इसकी फेम है और अपने नाम को साबित करता हुआ सीजन 2 में अब यहाँ पर आपको टीम आज के दिन का डे 5 का मैच नंबर 2 नजर आता हुआ। टीम मिजिया बदलापुर वर्सेस टीम निटलास। टीम निटलास ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 22 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर।
इस बीच यहां पर क्या खूबसूरत गेंदबाजी चल रही है। बल्लेबाजों के बल्ले को किस तरह से रोक लगाते हैं मिसिया बदलापुर के गेंदबाजों ने कर दिखाया है। बिल्कुल गति परिवर्तन कर दिखाया है। यहां पर स्लोअर डिलीवरी का बखूबी इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार फिर से उंगलियां फेरी एंड अंपायर का इशारा, एक और विकेट गिरता हुआ विनेश के रूप में। आसान होता है क्योंकि आपके पास मौके होते हैं, गेंद में बाउंस कुछ अलग ढंग से होता है लेदर क्रिकेट से कंपेयर करें, लेकिन यहां पर स्लोअर डिलीवरी का किस तरह से उपयोग किया जाता है कर दिखाया गेंदबाजों ने। इसी बीच बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद गई हवा में, लॉफ्टेड ड्राइव खेला है काउ कॉर्नर रीजन में, वहां पर फील्डर है तैनात, एक और विकेट गिरता हुआ ओमकार के रूप में। और यहां पर हैट्रिक की कगार पर दस्तक देते हुए नजर आते हुए जब्बार, आते साथ ही क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है शुरुआत। अब बैक टू बैक 2 विकेट छटकाई है, 7 विकेट गिर चुकी है। नया बल्लेबाज मैदान के बीच में नजर आता हुआ सिद्धार्थ सामना करेंगे हैट्रिक गेंद का, देखते हैं क्या हैट्रिक मुकम्मल करने में सक्षम रहेंगे गेंदबाज जब्बार। इस बीच फुल लैंड डिलीवरी थी, अंपायर से सवाल किया है लेग बिफोर विकेट का, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। गेंद का संपर्क हुआ पैरों के साथ, एक रन जरूर जोड़ेगा। यहां पर काफी देर बाद स्कोर कार्ड में स्कोर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड में स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। इस टूर्नामेंट के लोवेस्ट टोटल की बात करें तो टीम ने बनाए थे 28 रन एंड हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 90 रन क्रॉस हो चुके हैं इस टूर्नामेंट में। बीच फुल टॉट डिलीवरी, यहां पर स्लोअर डिलीवरी थी, इतने अच्छे से बल्ले पे आई नहीं, किनारा लगा बल्ले का, फाइन लेग की दिशा में गेंद गई है। बिल्कुल अपने विकेट को बचाया यहां पर सिद्धार्थ ने और एक रन के साथ अब स्कोर कार्ड धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता जा पहुंचा है 24 रन पर। इस ओवर की अंतिम और आखिरी गेंद आना बाकी रही, अंतिम और आखिरी मौका इस ओवर में मिलेगा आपको जब्बार के सामने। जब्बार ने मात्र खर्च की इस ओवर में 2 रन, 1 रन और आया था लेग बाइस के रूप में। इस बीच फिर से एक बार वही गेंद, स्लोअर डिलीवरी, लेग कटर डिलीवरी, फिर से एक बार गेंद गई है सुरक्षित विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में। 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 24 रन, 6 रन प्रति ओवर के रन रेट से यहां पर बल्लेबाजी करती हुई नजर आ रही है टीम निकलास। यहां पर टीम की दुविधा बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि 24 रन पे 7 विकेट खो चुकी है अब तक टीम। यहां पर आपको एक बल्लेबाज मोहम्मद जैसा चाहिए। अचानक से एक बल्लेबाज आता है पिछली मैच में, जो मैच वन साइडेड नजर आ रहा था, 5 छक्के लगाता है अपनी टीम को जीता कर ले जाता है। तो कुछ इस प्रकार का एक बल्लेबाज, एक कोई बल्लेबाज इस प्रकार की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस मैच में खेलता है तो जरूर मैच की दशा और दिशा बदल सकती है। अभी भी आपके पास 6 गेंदें उपलब्ध है, आपके पास एक आखिरी ओवर का मौका है। एंड लास्ट ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है गेंदबाज कुणाल पेनकर को। यस, अंतिम और आखिरी ओवर टेनिस क्रिकेट में 5 ओवर के मैचेस में लिमिटेड बॉल्स होते हैं और लिमिटेड बॉल्स में अंतिम और आखिरी ओवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीनियर गेंदबाज को दी जाती है। बिल्कुल सीनियर गेंदबाज को इसलिए दी जाती है कि गेम चेंज होता है, आपको स्ट्रोक्स लगाने में काफी आसानी पड़ती है, वो टाइम पे गेंद बड़ी आसानी से ट्रेवल करता है। तो देखते हैं, आखिरी ओवर है, आखिरी 6 गेंदें हैं, यहां पर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश रहेगी, बड़ा स्कोर दर्ज करने की कोशिश रहेगी, बड़ा लक्ष्य बनाने की कोशिश रहेगी। किस प्रकार से करेंगे ओवर की शुरुआत, या फिर से एक बार वही काम करेंगे कुणाल जो काम कर दिखाया अरफ ने, चिन्मय ने और जब्बार ने।
तो पहली गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज साहिल। इसी बीच तेज तर्रा डिलीवरी, कहते हैं ना जागते रहो का आदेश देती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स में। बहुत ही तेज तर्रा डिलीवरी थी, यहां पर पूरा बल्ले का फुल स्विंग किया था, यहां पर मिड विकेट के क्षेत्र में बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद का ये डॉट के रूप में। तो बहुत ही अच्छी की शुरुआत, जिस प्रकार की शुरुआत अरफ ने की थी, जिस प्रकार की शुरुआत चिन्मय ने की थी, जिस प्रकार की शुरुआत जब्बार ने की थी, अब उस प्रकार की शुरुआत कर चुके हैं कुणाल। बीच तेज तर्रा डिलीवरी, फिर से एक बार संपर्क अच्छा नहीं है, बल्ले का निचला हिस्सा लगा, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। अब एक रन के साथ रफ्ता रफ्ता स्कोर कार्ड में फेर बदल होती हुई स्कोर जा पहुंचा 25 रन पर। देखते हैं लोएस्ट टोटल 28 रन जो इस प्रतियोगिता का अब तक का लोएस्ट टोटल है, उसको बीट कर पाती है या फिर एक डिफेंडेबल टोटल बना पाती है टीम निटलास। स्लोअर डिलीवरी, फिर से एक बार उंगलियों को फेरा है। क्या बात है, क्या बखूबी गेंदबाजी। इसे कहते हैं ना कि घर से तैयार होकर निकले सभी गेंदबाज, प्रॉपर होमवर्क करके निकले, प्लान्स क्लियर है, स्ट्रैटेजी क्लियर है, पता है गेंदबाजों को कि क्या करना है। बिल्कुल कोई बता नहीं रहा यहाँ पे, कप्तान यहाँ पर कोई बातचीत नहीं कर रही गेंदबाज से, बिल्कुल उन्हें सभी को अपना रोल पता है। जब कभी मौका मिला है, उंगलियों को क्या खूब फेरा है। और इस मैच में मैं कहूंगा बेस्ट एग्जीक्यूशन ऑफ स्लोअर डिलीवरीज, क्या जबरदस्त स्लोअर डिलीवरीज का किया अब तक इस्तेमाल। इस बीच फिर से एक बार कुछ उसी प्रकार की गेंद निकलती हुई, अब यहां पर तेज तर्रार डिलीवरी, बल्लेबाज की दुविधा बढ़ती हुई, काफी कठिन सवाल पूछते हुए नजर आ रहे गेंदबाज कुणाल। कहते हैं ना कि जब साइंस का स्टूडेंट होता है, फिजिक्स 2 का पेपर होता है, तो बिल्कुल सवालों का जवाब नहीं होता है, कुछ उसी प्रकार की दशा यहां पर नजर आती हुई सभी बल्लेबाजों की, काफी कठिन सवाल पूछते हुए, और गेंद है फिर से एक बार डॉट के रूप में। इसी बीच अब स्लोअर डिलीवरी, यहां पर संपर्क हुआ है लेकिन संपर्क अच्छा नहीं है, गेंद का ये लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। इसी के साथ विकेट नंबर 8 का हुआ पतंग साहिल के रूप में। कॉम्बिनेशन बनाया है, चारों ही गेंदबाज अव्वल दर्जे के गेंदबाज, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, कोई मौके नहीं दिए किसी भी बल्लेबाज को, कोई भी ऐसा बल्लेबाज नहीं आया जो हावी पड़ता हुआ नजर आया इस इनिंग में। और अंतिम और आखिरी गेंद बची है इस इनिंग की, 26 रन बनाया अब तक टीम निटलास ने, और आखिरी गेंद का सामना करेंगे गेंदबाज कुणाल का। नेक्स्ट मैच विल बी प्लेड बिटवीन स्टार ओवे एंड गावदेवी घोट, दोनों ही टीम के कप्तान, और दोनों ही टीम को यहां पर आकर रिपोर्ट करना है कॉम्बॉक्स में। बीच बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, उंगलियां फेरी है, ओवर की हुई समाप्ति, इनिंग्स की हुई समाप्ति। और इस टूर्नामेंट में जो लोवेस्ट टोटल था 28 रन, अब जाके लोवेस्ट टोटल बना इस टूर्नामेंट का 26 रन। टीम को टारगेट दिया है 27 रनों का, पहले बल्लेबाजी करती हुई 26 रन पर 8 विकेट खोए टीम निटलास ने, 27 रनों का लक्ष्य दिया है। बल्लेबाजों की बात की जाए तो सोनिया ने 2 गेंद पर 1 रन बनाए, तेजस ने 5 गेंदों पर 4 रन की पारी खेली, राहुल ने 4 गेंदों पर 1 रन बनाए, प्रतीक के बल्ले से थोड़ा सा यहां पर चौके देखने मिले थे, छक्के देखने मिले थे, 3 गेंदों पर 10 रन की एक छोटी सी पारी। और दिनेश की बात की जाए 2 गेंदों का सामना, 0 रन बनाए, विनेश 3 गेंदों पर 1 रन बनाए, साहिल ने 6 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाए, ओमकार ने एक ही गेंद का सामना किया, कॉट हो गए। जब्बार की गेंदबाजी में सिद्धार्थ और अविनाश रहे नाबाद, सिद्धार्थ ने बनाए 3 गेंदों पर 2 रन और अविनाश ने बनाए 1 गेंद पर 0 रन। और यहां पर टीम ने टोटल बनाए 5 ओवर की समाप्ति पे 2 लेग बाइस और 3 वाइड की मदद से 26 रन, लक्ष्य दिया है 27 रनों का। गेंदबाजों की बात की जाए तो गेंदबाजों के प्रमाण में सबसे पहला नंबर हासिल किया अरफ ने, 2 ओवर में 7 रन खर्च किए, 8 डॉट गेंदें, 3 विकेटें छटकाई। चिन्मय ने 1 ओवर में 13 रन जरूर खर्च किए, 1 विकेट छटकाई और 3 डॉट गेंदें शामिल थी उसमें। जब्बार की मैं तारीफ करना चाहूंगा, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है, 1 ओवर 2 रन 2 विकेट, और कुणाल ने 1 ओवर 2 रन 1 विकेट।
और पहला विकेट गिरा 5 रन पर, दूसरा विकेट 7 रन पर। उसके बाद विकेटों की जो लड़ी लगी है, 20 रन पे तीसरा, 21 पे चौथा, 22 पे पांचवा, छठा, सातवां और आठवां विकेट 26 रन पर। तो इस टूर्नामेंट का लोएस्ट टोटल था 28 रन। अब टीम निकलास ने यहाँ पर बनाया 26 रन। यहाँ पर थोड़े से मैं गेंदबाजों की प्रशंसा करना चाहूंगा। बल्लेबाजी ने पूरा मौका मिला था, मौके पर बड़े स्ट्रोक्स लगाने की कोशिश की थी, लेकिन गेंदबाजों ने कोई ज्यादा मौका नहीं दिया है। गेंदबाजों ने बिल्कुल प्रभावित किया है अपने टीम ओनर्स को, अपने कप्तान को और सभी दर्शकों का दिल जीता। यहाँ पर 26 रन पर रोक लगाई, 27 रनों का लक्ष्य है। देखते हैं किस प्रकार से करेंगे इस चेस की शुरुआत। तो जल्द से जल्द मैच की करनी है शुरुआत। बिल्कुल आपने देखा यहाँ पर मिर्जिया बदलापुर की टीम, मिर्जिया बदलापुर की टीम जो पिछले 12 वर्षों से परफॉर्म करती हुई नजर आ रही, कृषा बदलापुर के नाम से, और प्रथमेश भगत, बिल्कुल इनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस टीम की सक्सेस के पीछे। तर या आपण एक विशेष सन्मान या ठिकाणी करूयात आमचे अतिशय जवळचे आणि बंधुतुल्य मित्र नितस गावातील एक यंग अँड डॅशिंग पर्सनॅलिटी शैलेशदा पावशे त्यांचा आपण शुभ सन्मान करणार आहोत आणि शैलेशदा पावशेंना रिक्वेस्ट आपण या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आणि त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला जाईल। मी विनंती करतो आमच्या भाईजानला आपण या आपल्या शुभ हस्ते या ठिकाणी आपण शैलेश पावशेंचा सन्मान करूयात। इरफान ढोले यांच्या शुभ हस्ते आपण शैलेशदा पावशे यांना ठिकाणी सन्मानित करणार आहोत, ज्यांनी या स्पर्धेमध्ये नितळस या संघाला पुरस्कृत केलं आणि त्यांचे करू आपण मनपूर्वक आभार आणि या आपण सन्मानित करूयात। या ठिकाणी आपण शैलेशदा पावशे यांना इंडियन एअरलाइन्समध्ये खरं तर ते जॉबला आहेत, आगरी समाजातील आमचा एक कोहिनूरचा हिरा। तर या आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये जाऊयात, त्या ठिकाणी इरफान ढोले आपल्यासोबत जोडले जातील आणि आपण सन्मानित करूयात शैलेशदा पावशे यांना। समर आइए थोड़ा फास्ट। ते इरफान ढोले यांच्या शुभ हस्ते आपण सन्मानित करणार आहोत शैलेशदा पावशे यांना। अगदी गरीब घराण्यात जन्माला आल्यानंतर शिक्षण या एका विषयावरती लक्ष केंद्रित करत आज इंडियन एअरलाइन्स सारख्या एक मोठ्या कंपनीमध्ये ते जॉब करतात आणि आगरी समाजाचं पाऊल पडते पुढे, म्हणजेच आमचे शैलेशदा पावशे आणि त्यांचा हा विशेष सन्मान महाराष्ट्राचा महावस्त्र शाल आणि या स्पर्धेची गोड अशी आठवण मोमेंटो देऊन आपण त्यांचा सन्मान करतो इरफान ढोले यांच्या शुभ हस्ते। आणि थँक्यू सो मच शैलेशदा, आपण आलात त्याबद्दल आपलं मनपूर्वक आभार। पाहूया रन्स थोड्या कमी झालेत, फाईट कशा प्रकारे करते मैदानावरती टीम नितलस या पण ऐकूयात। मैदानाच्या आतमध्ये जाऊयात, आवाज पुन्हा एकदा डॉक्टर सिद्दीकी त्या ठिकाणी आपल्यासोबत जोडले जातील। डॉक्टर सिद्दीकी, एक बात मैं जरूर करना चाहूँगा, पहला दिन आपको मैं जो सुना ना वो 2 दिन में दिखाई नहीं मिला, कुछ अलग ही नया बदलाव, परिवर्तन सृष्टि का नियम है और बेहतरीन इम्प्रूवमेंट के साथ आज उन्होंने सबके दिलों में अपनी जगह बनाई। एज अ प्रोफेशनल कमेंटेटर मैं कहूँगा आपकी जर्नी कल से शुरू हुई है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, सो ब्राइट फ्यूचर, कीप ग्रोइंग एंड कीप शाइनिंग। ब्रदर स्टे ट्यून विथ अस, या ऐकूयात आपण डॉक्टर सिद्दीकियाना। थैंक यू ओमकार जी, बिल्कुल आपके फीडबैक्स बहुत ही वैल्यूएबल है, मैंने काम किया है एंड आई एम ट्राइंग टू इंप्रूव इन एवरी सेक्टर। इसी बीच शुरुआत क्या जबरदस्त, ये कहते हैं ना स्वैग से करेंगे गेंदबाज का स्वागत, और स्वागत किया है 4 रनों के साथ। गोरेगांव के कप्तान, जहां कोई भी प्लीज आपको यहां पर अगर कॉम बॉक्स में ओमकार जी से संपर्क साधना है। टीम उमर 11 गोरेगांव के कप्तान। इस बीच क्या बात है, लक्ष्य छोटा है लेकिन स्ट्रोक छोटे ही नहीं लगा रहे, बैक टू बैक दूसरा चौकार।
बखूबी लगाना जानते हैं बल्लेबाज। और कौन आया बल्लेबाजी पर? अरफ। क्या बात है, वन मैन आर्मी। सिबीश फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक निकलता हुआ, एक खूबसूरत सा स्ट्रोक निकलता हुआ, गेंद गई है आउट ऑफ द पार्क ऑल द वे टू 6 रन्स। हर कोई बल्लेबाज लगाना जानता है चौके, तो हर कोई बल्लेबाज लगाना जानता है, लेकिन खूबसूरती के साथ चौके छक्के कैसे लगाता है ये बताया है अरफ ने। बिल्कुल, अब जाके चौके छक्कों के बाद कहीं डॉट गेंद देखने मिली है, दे रहा है दुरुस्त। ऐसे भी फिर से एक बार बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश है, थोड़ी सी दिशा से हुई चूक, गेंद गई है वाइड के रूप में। कहते हैं ना मॉकरी ऑफ द टारगेट, मॉकरी ऑफ ए टारगेट बनाता हुआ नजर आ रहा है ये बल्लेबाज अरफ। इस वक्त स्कोर कार्ड पे नजर डाले 4 गेंदें हुई है पावर प्ले की ओवर की, 15 रन दर्ज कर दिए अब तक बल्लेबाज अरफ ने। इस बीच यहां पर फुल एंड डिलीवरी थी, तेज तर्रार डिलीवरी थी, गेंद को सम्मान दिया, हल्के बल्ले से खेला, 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ 16 रन पे जा पहुंची है टीम। यहां पर अब जीत के लिए बात करें तो 25 गेंदों पे मात्र 11 रनों की है दरकार, 11 रन दूर अपनी जीत से। एक मैच की होती है शुरुआत, 5 ओवर का वो मैच होता है जहां पर एक गेंदबाज आता है, अपनी गेंदबाजी से सबको प्रभावित करता है और जब बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो लगाना जानता है छक्का चौका। क्या बात है अरफ, वेरी वेल प्लेड, बहुत ही खूबसूरत बल्लेबाजी और गेंदबाजी का किया है मुजाहरा। इस बीच यहां पर रिवर्स स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, गेंद का संपर्क बल्ले से नहीं कदम पैरों से हुआ और गेंद गई है डॉट के रूप में। तो 1 ओवर की समाप्ति में पूरी तरह से कैपिटलाइज करती हुई नजर आ रही इस मैच में। यहां पर तोड़ू फोड़ू ओवर में तोड़ फोड़ कर रख दिया है, 16 रन बना चुकी है टीम मिजिया बदलापुर। यस, टीम मिजिया बदलापुर। कप्तान का निर्णय था कि हम पहले चेस करेंगे, अपने निर्णय को सही साबित करते हुए यहां पर अरफ ने, जब्बार ने, कुलाल ने और साथ ही चिन्मय ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। अब यहां पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है, फिर से एक बार कप्तान ने बुलाया, न्योता दिया अरफ को। बल्लेबाजी की बात करें, गेंदबाजी की बात करें, अरफ को बुलाया गया, अरफ ने किसी को निराश नहीं किया है। क्या जबरदस्त की शुरुआत, चौकों के साथ छक्कों के साथ एक धुआंधार धाकड़ शुरुआत की अपनी टीम मिजिया बदलापुर के लिए। अब मैच के इक्वेशन की बात की जाए, महज 11 रन दूर और फिर से एक बार स्ट्राइक पर नजर आएंगे अरफ, गेंदबाज स्वप्निल। सिर्फ स्लोअर डिलीवरी थी, यहां पर डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब एक आसान सा स्ट्रोक खेला है, फिर से एक बार गेंद निकल गई है सीमा के बाहर, 4 रनों के लिए। इसी बीच हल्के बल्ले से खेलने की कोशिश, कट शॉट खेलने की कोशिश, यहां पर अरफ का विकेट पे डायरेक्ट हिट लगाने की कोशिश थी। कौन नहीं चाहेगा अरफ जैसे प्लेयर का विकेट चटकाना। और मैं ऑर्गेनाइजर से कहूंगा कि जब कभी इस मैच को दिखाया जाए तो इस मैच को जाना जाएगा
यस, मीजिया बदलापुर वर्सेस निटलास के रूप में नहीं, अरफ वर्सेस निटलास के रूप में। वन मैन आर्मी, यहां पर अरफ पूरी तरह से हावी पड़ते हुए नजर आ रही टीम निटलास पर। इसी बीच एक और स्ट्रोक निकलता हुआ, तेज तर्रार स्ट्रोक, वहां पर कोई फील्डर तैनात नहीं है। गेंद फिर से एक बार निकल गई है सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए इसी के साथ मैच जीत लिया है टीम मिजिया बदलापुर ने। कांग्रेचुलेशंस टीम मिजिया बदलापुर एंड कांग्रेचुलेशंस वन इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द टीम, एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने अकेले ही अपनी टीम को जीता दिया है। 28 रनों का लक्ष्य था, मैं आपको बताऊंगा 28 रनों का लक्ष्य था, रामिस के बल्ले से निकले हैं 0 रन। कभी कभी बिल्कुल मैं कहूंगा 10 साल में, एक डिकेड में ऐसी पारी देखने मिलती है कि जितने भी रन जरूरत होते हैं अपनी टीम को जीत के लिए, एक अकेला बल्लेबाज बनाकर लौटता है। एक बार जोरदार तालियां बजाना है अगर अरफ की बल्लेबाजी पसंद आई है, गेंदबाजी पसंद आई है। और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार बिल्कुल किसी के मन में दुविधा नहीं होगी कि कौन बना है मैन ऑफ द मैच। मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता है वन एंड ओनली अरफ ने। टॉस के लिए आना है विनिंग टीम मिजिया बदलापुर एंड टीम उमर 11 गोरेगांव। चलो हम जल्दी से टॉस करते हैं। आरफ टॉस के लिए आना है। गोरेगांव भी नमाज के लिए जा रही है, बस